गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी जो युद्ध चल रहा है जिसमें एक तरफ इजराइल और अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में हमारे और आपके सामने एक नाम बार बार सामने आ रहा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है क्या, यह कहाँ है? दोस्तों, जिस तरह से हम लोग ज़मीन पर जब हम लोग कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, तो हमें एक रूट को फॉलो करना होता है, एक रोड को फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर रोड के दोनों तरफ मैदान, खाली मैदान भी हो, तब भी हम उस मैदान होकर के नहीं जाते, हमें रोड फॉलो करना होता है, ठीक है। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि रोड के दोनों तरफ खाई होती है और हम उधर जा भी नहीं सकते, हमें रोड फॉलो करना होता है। तो ऐसे ही होता है समुंदर में। तो समुंदर काफ़ी चौड़ी होती है, आपको पता है, एक छोर से दूसरी छोर आप देख नहीं सकते, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का फासला होता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे समुंदर की चौड़ाई इतनी कम हो जाती है कि वो बस 50, 60, 40 किलोमीटर का फासला दोनों छोरों के बीच रह जाता है। तो वहाँ पे समुंदर वो डमरू की तरह होता है। तो हिंदी में उसको जल डमरू मध्य कहते हैं, यानी डमरू के मध्य यानी बीच में। आपने देखा होगा डमरू का शेप कैसा होता है, वो काफ़ी नैरो हो जाता है बीच में। वैसे समुंदर में जहाँ भी स्ट्रेट्स होता है, जहाँ भी इस तरह के होता है, उसको स्ट्रेट कहते हैं। यानी समुंदर की चौड़ाई काफ़ी कम हो जाती है और जब ट्रैफिक समुंदर के थ्रू चलता है तो उसे एक नैरो चैनल के थ्रू पास करना पड़ता है। अब इस तरह के स्ट्रेट्स कई जगह है। इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है। उसी तरह से इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट है। और इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जिसमें एक तरफ तो ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, यूएई है। तो वहाँ पे समुंदर का रास्ता काफ़ी कम चौड़ा होता है। अब कोई शक्तिशाली देश अगर वहाँ पे अपना डोमिनेंस कायम कर ले, अपना दबदबा कायम कर ले, तो वो इस इंटरनेशनल ट्रेड को वो बाधित कर सकता है। वो उसके ज़रिए अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दबाव में ला सकता है। बस यही हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। तो दोस्तों, इस तरह के स्ट्रेट्स बहुत सारे हैं। आप वर्ल्ड मैप को देखें और देखें कि स्ट्रेट्स कहाँ कहाँ पे हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड में, चूँकि देखिए समुद्र के रास्ते तो ट्रेड ही होता है, उधर से तो हम लोग यानी पैसेंजर्स तो जाना आना करते नहीं, हम लोग तो फ्लाइट से जाते हैं जहाँ भी देश विदेश घूमना होता है। लेकिन जो हमारे माल होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ख़ासतौर से जो ऑयल ट्रेड है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये स्ट्रेट्स पे अगर किसी की मोनोपोली हो जाती है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड पे को मोनोपोलाइज कर सकता है। इन्हें चोक पॉइंट्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। चोक पॉइंट